वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब आइए इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो इसमें हमें पहले डी आर बाई, अगर आर हम रेडियस ले रहे हैं तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है और हमने डी ए बाई डी टी निकालना है, वेयर ए इज़ दी सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो नाउ लेट, इसमें आंसर में हम कैसे लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एट टाइम t. Now dr by dt, this is given to be 5 centimeter per second. We can mark it as first equation. Now let A be the enclosed area, then A will be pi r square. So dA by dt will be d by dt of pi r square. A की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे इट बिकम्स 2 पाई आर डी आर बाय डी टी. नाउ द वैल्यू ऑफ डी आर बाय डी टी इज 5 यूजिंग फर्स्ट. So this becomes 10 pi r. Now radius is given to be 8 centimeter. Now r is equal to 8 centimeter. So dA by dt becomes 10 pi into 8, that is 80 pi centimeter square per second. So यहाँ से हमारा dA by dt आ जाएगा. So this completes 5th question. Now look at the 6th question. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? तो सेम वे में हम इसको भी करेंगे. अब इसमें देखिए फिर से, इफ वी एज्यूम कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने मान लिया आर रेडियस है. अब रेडियस जो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हमने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो सर्कमफ्रेंस हमने मान लिया, लेट सर्कमफ्रेंस बी, लेट सी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट सी बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. देन C का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r. सो डी सी बाय डी टी विल बी डी बाय डी टी ऑफ 2 पाई r. सो दिस बिकम्स 2 पाई इंटू डी आर बाय डी टी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.7. सो दिस बिकम्स, इसमें हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट. सो दिस बिकम्स 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द रेट ऑफ increase of its circumference. So this completes 6th question. Now 7th question. In 7th question, now it is given the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute.
and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is 8 centimeter and y is 6, find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangle. Now अब इसमें हमें दिया हुआ है जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग. सो हेयर अब हमें dx बाय dt इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड dy बाय dt जो कि विड्थ है y उसका रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, इंक्रीजिंग वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. Now when x is 8 and y is 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter. Now perimeter, A part पहले हम इसका कर रहे हैं. Perimeter of rectangle will be P मान लेते हैं हम इसको, that will be 2 into x plus y. तो हमने इसको dp by dt हमने निकालना है. तो dp by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 कांस्टेंट है dx by dt प्लस dy by dt. तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो इट बिकम्स 2 into 5 plus 4. नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जो dx by dt है वो डिक्रीज कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में लेंगे क्योंकि जब भी आपका रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होता है, जब dx बाई dt की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे. तो यहाँ पर 5 जो है वो नेगेटिव आएगा तो -5 हो जाएगा ये. तो ये आ गया 2 into -1 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा पेरीमीटर जो है वो भी डिक्रीज करेगा एट द रेट -2 सेंटीमीटर पर नॉट सेकेंड, इट इज मिनट. तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया. अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसको हम ए ले लेते हैं, विल बी लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज xy. सो dA बाय dt, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल हम इसमें लगा देते हैं तो इट बिकम्स, पहले हमने x को कांस्टेंट रख लिया तो dy बाय dt प्लस y कांस्टेंट dx बाय dt. सो यहाँ से अब देखिए अब dy बाय dt उसकी वैल्यू कितनी है 4 और dx बाय dt की -5. नाउ एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर dA बाय dt विल बिकम 4 into 8 minus 5 into 6 that is 32 minus 30 that will be 2 centimeter per minute. तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विच इज पॉजिटिव. सो वी कैन से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट और यहाँ पर रेट ऑफ change of area will be 2 सेंटीमीटर पर मिनट. जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है और जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है बिकॉज पेरीमीटर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. नाउ लुक एट दी 8th क्वेश्चन. अब 8th क्वेश्चन में हमें दिया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second.
एक बैलून है, उसमें हमने हवा भरनी है और उसमें जो पंप कर रहे हैं हवा, वो किस रेट पे कर रहे हैं, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस। क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के यूनिट है, तो ये dV/dt हमें दिया हुआ है पर सेकेंड है। Find the rate at which the radius of the balloon increases. So we have to find dr/dt when r is 15 centimeter. Now it is a spherical balloon. So let r be the radius of the balloon. r को हमने radius मान लिया, तो v will be, now volume of sphere is 4/3 pi r cube. एंड dV/dt ये हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ v, सो इट बिकम्स d/dt ऑफ 4/3 pi r cube इक्वल टू 900. सो दिस इम्प्लाइज 4/3 pi डिफ्रेंशिएटिंग r क्यूब 3r² dr/dt, इसकी वैल्यू आ जाती है 900. तो यहाँ से हमारे पास r² dr/dt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 900/3 इंटू 4, 900 इंटू 3/4 पाई, और ये जो आप इसको पहले 3 से 3 हम कट भी कर सकते हैं, इसको पहले यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो r² dr/dt हमारा ये रह जाएगा 900/4 पाई. तो यहाँ से, और r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर. सो दिस इम्प्लाइज 15² dr/dt इक्वल टू 900/4 पाई. तो dr/dt की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 900/4 पाई, और 15² भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से dr/dt आ जाएगा 900/4 पाई इंटू 225, 900/4 पाई, और 4 इंटू 225 अगर हम करेंगे तो फिर से 900 ही आता है, तो 900 से 900 कैंसिल हो गया, तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस completes the 8th question. This is the rate of change of radius with respect to time. So we can write कि radius of balloon increases at the rate 1/π centimeter per second. So this completes 8th question, and here we stop. So if you find this video useful, please subscribe my channel, press the subscribe button, and like and share this video. Thank you.